स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 4 अगस्त की है और हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसका वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दो चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, हमने मिक्सचर पढ़ा था, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन, जब आपका कोई लिक्विड कंटेंट हो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई लिक्विड कंटेंट है उसके अंदर आप एक और लिक्विड मिला रहे हो तो ये बन गया सॉल्यूशन। या फिर आपके पास एक लिक्विड है, अब इसके अंदर आप गैस मिला रहे हो तो भी ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उसमें आपने चीनी घोली तो वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो कैसा होगा? होमोजीनस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। चीनी और नमक को डिजॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूट, और पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई हुई है। आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में समझना है तो इस मैटर अराउंड अस प्योर मास्टर सीरीज फॉर क्लास 9 प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाइए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता रखा है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉल्यूशन हमारे होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब है कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए आप इसे नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। आपके पास ग्लास में सोडा वाटर है, उसमें आप बता सकते हो कितना नींबू है, कितना चीनी है, देख नहीं सकते हम उसे। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, अगर आप इसमें से लाइट पास करोगे तो वो लाइट कम्प्लीटली पास हो जाएगी, स्कैटर नहीं होगी। और सॉल्यूट पार्टिकल को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। आपने एक बार नमक को पानी में घोल लिया, वो आपको छन्नी से छानेंगे तो नमक आपका नहीं निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्यूशन की। अब आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और वो उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बतानी है और यहाँ पे बताना है लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजीनस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफाइन करना है। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में जिसे डिजॉल्व करते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड शुगर। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल है वाटर। तो ये आपका आंसर हो गया वाटर, ऑयल, सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोल रखा है बिलो आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है, इसका आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड, गैस है, एयर, मिल्क, वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी और पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनका स्टेट भी बताना है और सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने जैसे यहाँ पे टेबल बना रखी है, यहाँ पे हमने थिंग्स लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया उसका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एयर की बात करें तो एयर हमारा मिक्सचर होता है, आपको पता है एयर गैस की फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो अदर गैसेज हैं वो सॉल्यूट होते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? नाइट्रोजन, क्योंकि 70 हमारा मैक्सिमम जो कंटेंट होता है एयर में वो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट होता है। मिल्क की बात करें तो मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हमारे सॉल्यूट होते हैं। वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। वाटर की बात करें तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इम्प्योरिटीज सॉल्यूट होते हैं और वाटर इसका सॉल्वेंट होता है। पेप्सी की बात करें, लिक्विड फॉर्म में होता है, और पेप्सी के अंदर हमारा शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 वो सॉल्यूट होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है। ह्यूमिड एयर में गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सॉल्यूट होता है, वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। इसके बाद अगर हम सी वाटर की बात करें, समुद्र के पानी की, तो लिक्विड स्टेट में होता है। सॉल्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स इसमें सॉल्यूट होते हैं, वाटर इसका सॉल्वेंट। और पॉल्यूटेड एयर की बात करें, एयर पॉल्यूटेंट की, तो यहाँ गैस होता है, गैस की फॉर्म में, पॉल्यूटेंट सॉल्यूट होता है और नाइट्रोजन सॉल्वेंट होता है।
सो इस तरीके से टेबल बना के आपको बताना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है इस पर्टिकुलर कंटेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है सॉल्यूशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। दे आर स्टेबल इन नेचर। आप चीनी को घोल के रख दो तो ऐसा नहीं है थोड़ी देर बाद आपको चीनी ऊपर तैरती हुई मिले या नीचे बैठी हुई मिले, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं स्टेबल। और साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते, मतलब अगर आप यहाँ से टॉर्च से लाइट पास करो तो वो इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, एक एग्जांपल बताना है। अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन विच सब्सटेंस हैज बीन कम्प्लीटली डिसॉल्व, जिसमें सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है। द सब्सटेंस कैन बी नाइदर सॉलिड नॉर गैस, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इसको हम लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। जब HCl को वाटर में बनाते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। सो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।